तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे हाउ टू एनकरेज पार्टिसिपेंट्स फॉर ए गुड ग्रुप डिस्कशन, जिसमें अब तक हम लोगों ने 4 पॉइंट्स कर लिए। एनकरेज करना, मम पार्टिसिपेंट्स, वर्बोज पार्टिसिपेंट्स, उसके बाद था टीम प्लेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी। तो एनकरेज स्टूडेंट्स में हमारे 3 सेक्शन थे। एनकरेज स्टूडेंट्स में हमारे 3 सेक्शन थे, मम पार्टिसिपेंट्स, वर्बोज पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, एनकरेज करना मम पार्टिसिपेंट वो है जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। वर्बोज पार्टिसिपेंट वो जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। टीम प्लेयर्स जो सब को एक साथ लेके चलते हैं, ग्रुप डिस्कशन को ऑफ द ट्रैक नहीं जाने देते हैं और किसी गुड सल्यूशन या कंक्लूज़न पर पहुंचने में हेल्प करते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी ये थी कि हमारे पास जो भी हम लोग पॉइंट रखे उनको प्रूव करने के लिए वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होने चाहिए। हमारे पॉइंट्स जो हैं वो विद परफेक्ट एविडेंसेस होने चाहिए, हवा में की गई बातें नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वालिटी, दैट इज़ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप की लीडर की क्वालिटी क्या होता है, सबको एक साथ कैसे लेके चलना। वो कह रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन में 3 प्रकार की सिचुएशन हो जाती हैं। एक ग्रुप डिस्कशन कौन सा? एक ग्रुप डिस्कशन वेयर पार्टिसिपेंट्स आर अनेबल टू एस्टैब्लिश ए प्रॉपर रैपिड एंड डू नॉट स्पीक मच। एक वो ग्रुप डिस्कशन जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स है आपस में एक तालमेल, कॉपरेशन जो है वो नहीं बना पाते, और ऐसे में वो ग्रुप डिस्कशन में सब लोग खुल के अपने व्यू पॉइंट को नहीं रखते। जब तालमेल ही नहीं है, जब एक दूसरे के साथ कोई कॉपरेशन ही नहीं है, तो ग्रुप डिस्कशन ज़्यादातर ऑफ द ट्रैक या डिज़ायर्ड रिजल्ट जो हम ग्रुप डिस्कशन से चाहते हैं वो हमें कभी भी फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। दूसरा वो है एक ग्रुप डिस्कशन वेयर पार्टिसिपेंट्स गेट इमोशनली चार्ज्ड, द ग्रुप डिस्कशन गेट्स कायोटिक। वो कहता है कि जहाँ पे हम लोग इमोशनली चार्ज गुस्से से भर जाए, एक्साइटेड हो जाए, मतलब हम लोग अपने माइंड का इक्विलिब्रियम पोजीशन, माइंड को एक बैलेंस्ड पोजीशन में ना रख पाए, वहाँ पे भी हमारा ग्रुप डिस्कशन जो है वो अनार्की या वो एक ऑफ द ट्रैक जाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे होनी चाहिए कि किसी ने मेरे किसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट किया है विद प्रॉपर एविडेंसेस, मैं उसके साथ झगड़ना ना शुरू कर दूँ, मैं उसके ऊपर गुस्सा करना ना शुरू कर दूँ। मैंने किसी को कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किया है तो वो मेरे से अगर आर्गूमेंटेशन कर रहा है तो मैं उसके साथ आर्गूमेंटेशन ना करना शुरू कर दूँ। यानी कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन में ऐसी चीज़ों को ना आने दें जो हमारे ग्रुप डिस्कशन को ऑफ द ट्रैक लेके जाए। तीसरी सिचुएशन, ए ग्रुप डिस्कशन वेयर पार्टिसिपेंट्स डिस्कस द टॉपिक assertively by touching on all nuances and try to reach the objective। एक वो कंडीशन जहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी अपनी तरफ से जितना हो सके उस टॉपिक के हर एंगल को कवर कर सके और वो किसी डिज़ायर्ड कंक्लूज़न पे रह सके। और अगर हम लोगों से पूछा जाए तीनों में से बेस्ट सिचुएशन, एक बेहतर ग्रुप डिस्कशन की कौन सी है, वो तीसरी ही है, जहाँ पे सब लोग कोशिश ये करते हैं कि वो अपने बेस्ट दे के ग्रुप डिस्कशन को एक कंक्लूज़न या एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। Here a leader would be someone who facilitate the third situation at a group discussion। तो अब लीडरशिप क्वालिटी इसके साथ कैसे जुड़ी? लीडरशिप क्वालिटी इसके साथ ऐसे जुड़ी कि जो लीडर होगा उसकी कोशिश यही होगी कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी से, जिसको इनिशिएटर भी कह सकते हो, वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी से कोशिश ये करे कि ग्रुप डिस्कशन में फर्स्ट और सेकंड
जो कंडीशन है वो डेवलप ना होने दे। ना तो ग्रुप डिस्कशन में हम लोग इमोशनली चार्ज हों और ना ही ग्रुप डिस्कशन में हम लोग एक दूसरे से अच्छा तालमेल ना बना पाए। वो ऐसी कंडीशंस को जितना हो सके अपनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ अवॉइड करता है। इसीलिए जब कोई टीम मैच भी जीतती है, यही कहते हैं कि कैप्टन की कैप्टनसी अच्छी थी। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है पूरी टीम की परफॉर्मेंस को या पूरे ग्रुप डिस्कशन के पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जाने के लिए। ए लीडर वुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। एक लीडर में ये सारी क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी है देखिए। इट शोज डायरेक्शन टू द ग्रुप व्हेनेवर द ग्रुप मूव्स अवे फ्रॉम द टॉपिक। वो उसके अंदर ये क्वालिटी हो कि जब भी उसे लगे कि ग्रुप जो है या जो हमारा टॉपिक के जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है वो ऑफ द ट्रैक जा रहा है या टॉपिक से हम लोग दूर जा रहे हैं, तो उसके अंदर इतनी क्वालिटी हो कि वो ऑफ द ट्रैक ना जाने दे हमारे ग्रुप डिस्कशन को, उसको ऑन द ट्रैक ही चलने दे। जहाँ पे भी उसे लगे वो इंटरफेयर करके उसे दोबारा से ऑन द ट्रैक लेके आने की कोशिश करे। ऐसी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ही कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट ऑफ द डिफरेंट टीम मेंबर्स इन अ ग्रुप डिस्कशन। वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए लीडरशिप क्वालिटी में कि दूसरे जो ग्रुप के मेंबर हैं, जो दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उनको उनके साथ भी एक तालमेल बना के रख सके ताकि वो मेंबर्स भी बेहतर ढंग से ग्रुप डिस्कशन में अपनी परफॉर्मेंस दे पाए। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रुप डिस्कशन एट रेगुलर टाइम विद वैल्यूएबल इंसाइट्स। वो पॉइंट टाइम टू टाइम हर एक जहाँ पे भी उसे लगे कि किसी ने व्यू पॉइंट दिए, मुझे यहाँ पे इस व्यू पॉइंट के ऊपर या इस आइडिया के ऊपर टिप्पणी करनी है, इस आइडिया के ऊपर कोई अपने विचार रखने हैं, वो टाइम टू टाइम ऐसे इंटरफेरेंस करके उनके जो आइडियाज़ के स्कोप को और ब्रॉड और विशाल और बड़ा करने की क्वालिटी रखता हो। ही ऑल्सो इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स टीम मेंबर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। और उसके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने टीम मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने व्यूज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए उनको मोटिवेट करे, उनको इंस्पायर करे, उनको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करे, उनको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करे। बट उसके साथ साथ एक वार्निंग भी दी जाती है। बीइंग अ मेयर कोऑर्डिनेटर इन अ ग्रुप डिस्कशन does not help because it is a secondary role. Contribute to the group discussion with your ideas and opinion, but also try and steer the conversation towards a goal. वो कह रहा है कि केवल ग्रुप डिस्कशन के कोऑर्डिनेटर होने से ये नहीं हो जाता कि हमारा ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक बेहतर साइड पे जाएगा। ये तो एक सेकेंडरी रोल है। वो तब ही बेहतर होगा जब आपने इस लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ आपने अपने व्यू पॉइंट भी एक्सप्रेस किए हैं। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ वहाँ पे जहाँ पे आपने दूसरों को इंस्पायर करना है, वहीं पे आपने अपने व्यू पॉइंट, अपने थॉट्स को भी रखना है। तभी आपकी लीडरशिप क्वालिटी को एफिशिएंट माना जाएगा। और इसीलिए एक लीडर के अंदर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर कोऑर्डिनेटर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये मान सकते हो कि कोऑर्डिनेटर कैन बी कॉल्ड द लीडर ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी कि मेरे अंदर चीज़ों को सीखने की, लर्न करने की कैपेबिलिटी हो, फ्लेक्सिबल हो, मैं अपने आप को मोल्ड कर सकूं। You must be open to all ideas. You must be open to all ideas as well as the evaluation of your ideas. This is what flexibility is all about. वो कह रहा है कि जितनी इम्पोर्टेंस आप अपने आइडियाज़ को, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि यही नहीं कहना कि जो मुझे आता है बस वही है। जहाँ पे आपको लगता है कोई अच्छी चीज़ आप को कोई बता रहा है, आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी में एक अच्छा स्किल बन सकती है, मुझे वो चीज़ सीखनी चाहिए। दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि नो बॉडी इज़ परफेक्ट,
हम लोग उस परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए जहाँ पे भी हमें लगे कि कोई चीज़ हमारी पर्सनैलिटी को परफेक्शन की तरफ लेके जा सकती है, वहीं पे हम लोगों को उस चीज़ को ज़रूर सीखना चाहिए। और वही वो कह रहा है कि जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वहीं पे आपने दूसरों के आइडियाज़ और थॉट्स से भी चीज़ें सीखनी है। उसके बाद, बट फर्स्ट रिमेंबर, never start your group discussion with a stand or a conclusion. Say the topic of a group discussion is, should India go to war with Pakistan? Some participants need to tend to get emotionally attached to the topic and take a stand either in favor or against the topic. Yes, India should, or no, India should not. वो कह रहा है कि पर एक चीज़ आपने स्टार्टिंग में ही अपने माइंड में बैठा लेनी है। आपको जितनी मर्जी नॉलेज है, आप जितने मर्जी एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, कभी भी ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट होते ही आपने कंक्लूजन ही निकाल लेना भी मेरे मुताबिक ये ऐसा ही होगा। आपने सिर्फ व्यू पॉइंट निकालने हैं कि मेरे मुताबिक इसको इस तरीके से किया जा सकता है। कंक्लूजन आपने पूरे ग्रुप डिस्कशन को कंप्लीट होने के बाद ही निकालना है। ग्रुप डिस्कशन के स्टार्ट होते ही आप अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन ना निकालें, सब मेंबर्स की टर्म आने दो, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा जाए, तभी ग्रुप डिस्कशन एफिशिएंट माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दी है कि टॉपिक है कि क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी चाहिए। कुछ लोग इमीडिएटली या तो हाँ में जवाब दे देंगे इमोशनली अटैच्ड होके, या तो ना में जवाब दे देंगे। बट यहीं पे हम लोग गलती कर देंगे और यहीं पे हमारा ग्रुप डिस्कशन जो है वो ऑफ द ट्रैक चला जाएगा। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में इमीडिएटली हम लोगों को अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए। हम लोगों को कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले सभी के व्यू पॉइंट्स को ज़रूर एनालाइज कर लेना चाहिए। But taking a stand, you have already given your decision without discussing the topic at hand or listening the views of your team member. Also, if you encounter an opposition with a very strong point at the 11th hour, you end up in a typical catch 22 situation. If you change your stand, you are seen as fickle-minded or a whimsical person, or if you do not change your stand, you are seen as inflexible, stubborn and obstinate person. वो कह रहा है कि अगर हम लोगों ने पहले से ही ये विचार बना लिया, नहीं भी मैं तो इस फेवर में हूँ कि जंग होनी चाहिए, मैंने ये बना लिया कि मैं इस फेवर में हूँ कि जंग नहीं होनी चाहिए, इन दोनों पोजीशन में मैंने ना तो डीप एनालिसिस किया, ना ही मैंने अपने टीम मेंबर्स के व्यू पॉइंट को सुना, और मैंने फटाफट एक डिसीजन दे दिया मतलब अपने व्यू पॉइंट में मैंने एक निर्णय दे दिया। अब इसके दो प्रॉब्लम आ जाएंगी। जब मैं दूसरों के व्यू पॉइंट सुनूंगा, अगर मैं सही हूं, अगर तो मैं सही हूं, सॉरी, जब मैं दूसरों के व्यू पॉइंट सुनूं और मुझे लगे भी उन लोगों ने जो व्यू पॉइंट दिए उनके मुताबिक जो मैंने डिसीजन स्टार्टिंग में दे दिया वो तो चेंज होना चाहिए, वो तो गलत है, वहाँ पे मैं दोनों तरीके से फंसूंगा। अगर मैं अपना डिसीजन बाकियों के व्यू पॉइंट चेंज करने के बाद, सुनने के बाद चेंज कर लूँगा, तो वो लोग कहेंगे कि इस पर्सन को माइंड नहीं है, इस पर्सन के अंदर समझ नहीं है, इसीलिए ये एकदम से आंसर दे देता है, और बाद में जब इसे गलती का एहसास होता है तब ये अपने स्टैंड से मुकर भी जाता है। और वहीं पे अगर मैं चेंज नहीं करता व्यू पॉइंट सुनने के बाद, फिर कहेंगे ये इनफ्लेक्सिबल है, इसे पता भी ये गलत है, फिर भी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए कहीं हम लोग ऐसी सिचुएशन में ना पड़ जाए कि मैं चेंज करूँ तो भी मैं गलत, मैं ना चेंज करूँ तो भी मैं गलत। इसीलिए कभी भी ग्रुप डिस्कशन में अगर आपकी टर्म आई है या आने वाली है तो कंक्लूजन नहीं आपने देना, आपने केवल अपनी तरफ से उस टॉपिक का एक स्कोप दे देना है, आपने अपने व्यू पॉइंट दे देने हैं। कंक्लूजन जब पूरे मेंबर्स अपने व्यू पॉइंट रख देंगे तब ही आपको कंक्लूजन देना चाहिए, और तब ही आपका कंक्लूजन ऐसा आएगा जिसे चेंज करने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही ग्रुप डिस्कशन का मकसद भी है कि सब लोग अपने व्यू पॉइंट को अच्छे तरीके से रखें, और अच्छे तरीके से रखने के बाद सब लोग अपने व्यू पॉइंट को अच्छे तरीके से रखें, और अच्छे तरीके से रखने के बाद हम लोग किसी बेहतर कंक्लूजन की तरफ जाएं, किसी उस प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरफ जाएं। असर्टिवनेस, पॉजिटिविटी, you must put forth your point to the group in a very emphatic, positive
एंड कॉन्फिडेंट मेंबर। अब आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कैसे? अब आप व्यू पॉइंट रख रहे हो, आपको खुद ही उस व्यू पॉइंट के ऊपर, उस थॉट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कैसे झलकेगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है? जब आप बात कर रहे होगे, यू विल नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट, आपकी आवाज़ शिवर कर रही होगी, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं शिवर कर रही होगी, या आपके फेस के ऊपर नर्वसनेस झलकेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो एनालाइजर्स हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को नेगेट कर देंगे, और इन केस आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, आपको बाहर भी निकाला जा सकता है। इसीलिए अपने आप को अंदर से इतना कॉन्फिडेंस के साथ भर लेना है कि जब भी आप अपने पॉइंट्स को रखो, उसके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके बोलने के तरीके के अंदर कि सामने वाले को पता चले कि आप इस पॉइंट को विद हवा में नहीं कह रहे हो, आपके पास पूरे लॉजिक्स थे, आप तभी इस पॉइंट को एक्सप्रेस कर रहे हो। Participants often confuse assertiveness with aggressiveness, सो यू शुड बी केयरफुल। कुछ लोग असर्टिवनेस को ये भी कह देते हैं कि मैंने ज़ोर से बोल के दूसरों को डोमिनेट करके असर्टिवनेस दिखाना है। नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। एग्रेसिवनेस होता है जब मैं ये सोचूं मेरे से अच्छा किसी को आता ही नहीं। असर्टिवनेस होता है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मतलब मुझे आता है, पर अगर मुझे किसी से कोई चीज़ सीखने वाली मिलती है तो मैं उससे भी सीखूंगा। ये नहीं मान लेना कि आई एम होली सोली, आई एम ओनली द नोअर। आपसे बेहतर नॉलेज रखने वाले भी हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी असर्टिवनेस को अग्रेसिवनेस के साथ हम लोगों ने मिक्सअप नहीं करना है। Aggressiveness is all about forcing your point on the other person, which can be threat to the group. An aggressive person can demonstrate negative body language, whereas assertive person displays positive body language. वो कह रहा है कि अगर आप अग्रेसिव रखोगे, अपनी अप्रोच को आप अग्रेसिव रखोगे, उससे क्या होगा? आप अपने पॉइंट को फोर्स करोगे, दूसरे उसको, आप उस पॉइंट को प्रूव नहीं भी कर पाए तो भी आप उसी पॉइंट के ऊपर जोर दोगे, और उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये भी हो सकता है कि आप ग्रुप डिस्कशन को ऑफ द ट्रैक ले जाओ, आप किसी के साथ बहस करना शुरू कर दो, और ये चीज़ें एक अच्छे ग्रुप डिस्कशन की निशानी नहीं है। इसीलिए, और जब आप अग्रेसिव होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नेगेटिविटी को डिस्प्ले करेगी, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करेगी। बट जब आप असर्टिवनेस के साथ बोलोगे, आपकी बॉडी जो है पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एटीट्यूड को, कॉन्फिडेंस को व्यक्त करेगी। इसीलिए असर्टिव होना है, अग्रेसिव नहीं होना है। अपने पॉइंट को कॉन्फिडेंस के साथ रखना है, अपने पॉइंट को दूसरों के ऊपर थोपना नहीं है। ईच ग्रुप concludes their work together by sharing the result of the work with others. We achieve the goal of sharing with others when we devote time in class for reports from groups. Listening to each other facilitates your learning. When you present your work to others, you arrive at a better sense which aspects of an assignment you understand, and which need further discussion and reflection. Group reports are also unable to do our job better. वो कहता है कि इसके साथ साथ हम लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ग्रुप डिस्कशन तभी किसी बेहतर कंक्लूज़न पर पहुंचेगा जब हम लोग सभी के व्यू पॉइंट को सुनने के बाद किसी कंक्लूज़न के ऊपर पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ टाइम टू टाइम शेयरिंग का क्या बेनिफिट है? वो कह रहा है कि शेयरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, वो कह रहा है कि शेयरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। अगर मेरा पॉइंट सही है तो भी ठीक है, और अगर मुझे किसी से कुछ सीखने को मिल गया तो भी वेल एंड गुड है। शेयरिंग से ना केवल मैं अपनी नॉलेज को डिस्प्ले कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी नॉलेज में इजाफा भी कर रहा हूँ। इसीलिए हम लोगों को कभी भी ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब यही नहीं है कि मैं अपने व्यू पॉइंट को रखूँ। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का सबसे डीप मीनिंग ये है कि मैं दूसरों के व्यू पॉइंट को भी इफेक्टिवली लिसन करूं। इफेक्टिव लिसनिंग इज़ अ मस्ट फॉर अ गुड ग्रुप डिस्कशन। और इफेक्टिव लिसनिंग का बेनिफिट क्या होगा? ये भी हो सकता है मेरे आने से, मेरे बोलने से, मैंने कुछ सोचा था दिमाग में, बट मेरे से पहले जिन्होंने पॉइंट बोले, मेरे उन पॉइंट्स को उन्होंने और ज़्यादा क्लियर कर दिया, और मेरी नॉलेज में और इजाफा हो गया। और जब मैं अपने व्यू पॉइंट रखूँ, शायद मैं पहले से और बेहतर ढंग से रख पाऊँ।
और उसका एक और प्लस पॉइंट है, जब मैंने इफेक्टिव लिसनिंग की है ग्रुप डिस्कशन में, उसका ये प्लस पॉइंट है कि मुझे पता है कि ये पॉइंट बोले जा चुके हैं और मैंने इन चीज़ों को, ये स्कोप हो चुका है और मैंने इस स्कोप के ऊपर स्ट्रेस देनी है। तो इन शॉर्ट, इन कंक्लूज़न, इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हम लोग ग्रुप डिस्कशन को बेहतर बना सकते हैं। बट ग्रुप डिस्कशन करते वक्त हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, इफ़ेक्टिव लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अग्रेसिव नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, और बैलेंस ऑफ माइंड, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होना ज़रूरी है, और हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तब ही हम लोग अपने ग्रुप डिस्कशन को किसी डिज़ायर्ड कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल।